हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। क्या हाल चाल है। उम्मीद करते हैं आप लोग काफी बेहतर होंगे और आपकी पढ़ाई भी काफी अच्छी चल रही होगी। आपकी पढ़ाई को और बेहतर बनाने के लिए स्वागत है आपका वारसी एकेडमी में। और आपसे एक विनम्र निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। समझ में आ रही है बात। बिना देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो का बस एक ही पर्सपेक्टिव है। कौन सा पर्सपेक्टिव है बेटा? यूपी बोर्ड क्लास क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? 10th साइंस का लिखा हुआ है। एक्सपेक्टेड पेपर है जो आज की क्लास होने वाली है। इस क्लास को मिस मत करना। जो लोग इस क्लास को मिस करेंगे वो भविष्य में बहुत पछताने वाले हैं। बिना देरी के शुरू करते हैं। आइए, पहला सेट है वो मैंने रखा है फिजिक्स से। सबसे पहले खतरनाक तरीके से हम शुरुआत करते हैं, फिर देखेंगे हम क्या क्या चीजें हो सकती हैं या क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, केवल एक ओवरव्यू दिखा रहा हूं। पहले पेपर को, जब आपका क्लास 10th का पेपर हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है, केवल एक बार रफली पेपर देखना है। कैसे देखना है आओ मैं आपको बताता हूं। जैसे आपने ये देखा, सबसे पहले ये हो जाएगा तो इस पे क्या करोगे, टिक हो गया। समझ में आ गई बात। दूसरा, उसके बाद देखोगे तो एसआई यूनिट, ये भी हो गया, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या करोगे, ये भी हो गया। ऐसे करके आपको टिक करते हुए जाना है। जो जो क्वेश्चन हो जाते हैं ऐसे करके टिक करते हुए चलो। फिर उसके बाद आपको लगे कि आगे से पेपर अच्छा है तो आगे से करना शुरू करो, पीछे से लगे तो पीछे से शुरू करना है ना। समझ रहे हो ना मेरी बात। तो मेरे कहने का बस मतलब ये है, सीक्वेंस एक रहना चाहिए। ठीक, आओ आगे बढ़ते हैं। चलो, तो पहला आंसर दीजिए, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर? प्लेन मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है? और आपको यकीन नहीं होगा, ये वाला क्लास, तो ये जो क्वेश्चन है ना, देख लेना कल आपको 100% मिलने वाला है। फिर बाद में ना कहना कुछ भी, पहले ही दे दूं वार्निंग। इससे ज्यादा हो जाएगी तो कॉपीराइट आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। दुनिया जानती है इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट क्या होती है। जूल हो सकती है? ना ना ना। ओम हो सकती है? नहीं। कूलॉम? अच्छा, अगर आपको पता हो तो कमेंट में बस ये लिख देना कि ये किसकी यूनिट है, ये किसकी यूनिट है और ये किसकी यूनिट है। बाकी मैं आपको इसका सही आंसर बता दे रहा हूं। उम्मीद तो थी मुझे पता होगा, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया। आगे आप, द ह्यूमन आई फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इट्स। अगर किसी को लग रहा है कि वो आंसर दे सकता है तो फटाफट बेटा आंसर दिया करो। लाइव चैट होती ही इसीलिए, समझ रहे हो ना। फिर उसके बाद हम इस पे टिक कर देंगे, रेटिना पर बनता है। ये तो आपके हो गए एमसीक्यूज। आइए, द डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग पोटेंशियल डिफरेंसेस। अब बताइए आप, इसका आंसर क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस को किस में मेजर किया जाता है? बोलो ना। आप ऐसे याद भी तो रख सकते हो, वीआईपी से भी तो याद रख सकते हो ना, है ना। वीआईपी यानी कि वोल्ट मीटर, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस। बात खत्म हो गई। समझ में आ गई बात। आगे देखो, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड द लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग सोलेनॉइड्स आर। अब इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताओ। ये आपका होमवर्क है बेटा। एक आध तो अपने आप भी तो करोगे, है ना। सारे मैं ही करा दूं क्या? कुछ अपने ऊपर भी थोड़ा प्रेशर डालो। आगे आओ। फिर उसके बाद दे रखा है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। राइट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना। कितने लॉज होते हैं? राइट द लॉज, प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए। कितने होते हैं? याद करो। मैं तो बताने वाला हूं नहीं फिलहाल, तुम्हारी मर्जी। व्हाट इज ओम्स लॉ? राइट इट्स मैथमेटिकल लॉ। हाँ, ये बता दूंगा। बी बराबर आई आर। इसको मैं याद रखता हूं बेटा वीर से, है ना। तो बाकी तो चीजें पता होंगी ना। उम्मीद है कि अब आप मेरी जो क्लास देख रहे हो, ये क्लास केवल क्वेश्चंस को लेकर है ना। तो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं और क्वेश्चन बताने के बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप इसको बुक्स में ढूंढो। देखो बेटा, सब चीजें अगर ऑनलाइन ही पढ़नी है आपको तो बुक्स का कोई मतलब है क्या? मैं तो बस आपको एक चीज बता रहा हूं, इस चीज को आप देखो, जाके ढूंढो, अच्छा लगेगा आपको। बुक से पढ़ने पर चीजें याद रहती हैं, ऑनलाइन चीजें जो होती हैं वो ब्लर हो जाती हैं। इसीलिए मैं आपको केवल बुलेट पॉइंट्स ही दे रहा हूं कि ताकि आप इनको बुक्स में देखें। समझ में आ गई बात। व्हाई डज द स्काई अपीयर्स ब्लू? इसका आंसर क्या होगा बेटा? जो मुझे लगेगा वो मैं खुद ही बता दूंगा। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, समझ रहे हो बेटा।
स्कैटरिंग ऑफ लाइट एक वन वर्ड में था, अब ये न्यूमेरिकल वाले हैं। देखो इधर, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड एट V, अब यहां पर V दे रखा है, V इक्वल टू कितना हो गया बेटा 220 वोल्ट। सुनते रहे ना, 100 वॉट लिखा हुआ है, P बराबर कितना दे रखा है 100 वॉट लिखा हुआ है, ठीक है। अब आपसे पूछा गया है फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब। भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मजाक नहीं कर रहा मैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पेपर में एग्जैक्ट देखने को मिलेगा ये। फिर बाद में मत कहना सर अगर काश क्लास देख लेते आपकी तो शायद कुछ हो जाता। तब बेटा मौका कहां होता है जब चिड़िया चुग गई खेत, इसीलिए कह रहा हूं अभी मौका है। देख लो ये 100 दे रखा है बेटा, 100 इस साइड में रखो, ठीक है। 220 दे रखा है यानी कि 220 का स्क्वायर कर दो, और अपॉन में क्या दे रखा है R। इतनी बात समझ में आ गई। अब ध्यान से देखो, 0 0 1 0 1 0, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए। 22 का स्क्वायर कितना होता है, इसकी इससे मल्टीपल करोगे आएगा 484, R इधर चला जाएगा, R बराबर 484 ओम। बोलो बेटा कैसा लगा ये क्वेश्चन, ठीक है ना। इस वाले को देखो, ये तो आप कर ही सकते हो। An object is placed at a distance of 10 centimeter from a convex mirror of focal length 15 centimeter. Find the position of nature, position and nature of the image. ये आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि एक ही फॉर्मूला लगेगा इसमें, 1/f इक्वल टू 1/b, है ना, तो इसलिए ध्यान रखना। अब एक बात सुनो, लेंस वाला जब होता तो उसमें क्या लगता माइनस, यहां पर क्या दे रखा है बेटा मिरर। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यही होती है, 1/f 1/b प्लस 1/u। ये आपके लिए मेरी तरफ से हिंट है, और इसको फाइंड आउट करिए जल्दी से। समझ में आ रही है ना बात, कोई दिक्कत या कोई परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक। आगे आयो, दूसरा देखते हैं, ठीक। कमेंट जरूर कर देना। केमिस्ट्री का देखो एक पार्ट हमने खत्म कर लिया, लेकिन मैं आपको एक और चीज बता दूं, उसमें जो इंपॉर्टेंट है प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस वाला। यार रेजिस्टेंस वाला ना वो आ सकता है कुछ इस तरह से, ये मैं अब कई बार इसके लिए मैंने शॉर्ट्स भी बनाया है, देख लेना। पैरेलल और सीरीज रेजिस्टेंस वाला एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा इस क्लास के लास्ट में। मैं एक क्वेश्चन करा दूंगा जिससे कि आपको लगेगा भी कि हाँ काफी बेहतर है और चीजें आपके साथ भी रहेंगी। और हमेशा याद रखना, जो लोग पॉजिटिव सोचते हैं उनके साथ में पॉजिटिव ही रिजल्ट आता है, नेगेटिव का कोई भी चांस नहीं होता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं केमिस्ट्री पर। द पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर, पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर, इसका क्या मतलब है सर, है ना। या तो सर क्या हो सकता है इसका 14 1 0। अब जब नहीं पता होता है तो फिर हम यही करते हैं कि हमें पता ही नहीं है भैया, है ना। तो भैया थाला फॉर अ रीजन, 7 इसका आंसर होगा। और 7 कैसा होता है ये भी बता दूं, 1 से 6 तक और 8 से 14 तक, ये पीएच स्केल होता है। 1 से 6 तक होता है बेटा एसिडिक, यानी कि हम इसे बोलते हैं अम्लीय, ठीक है ना। 7 कैसा होता है बेटा न्यूट्रल, और ये कैसा होता है बेटा बेसिक, यानी कि होता है क्षारीय। कोई दिक्कत तो नहीं है, न्यूट्रल को कहते हैं बेटा उदासीन, सही है ना। आगे आओ, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा, एक बार नहीं कई बार बता चुका हूं मैं आपको, बेकिंग सोडा बाइकार्बोनेट, इसका मतलब ये हो गया NaHCO3। कोई दिक्कत तो नहीं है, ये तो आपको जल्दी जल्दी याद होने चाहिए। रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, देखो चीख चीख के कह रहा है, ये यहां लिखा हुआ ना कोरोजन, कोरोजन लिखा हो या ऑक्सीडेशन लिखा हो, इन दोनों में से आंसर चल जाएगा, तो इसका मतलब ये दोनों आंसर ठीक है। आओ आगे, केमिस्ट्री का पार्ट 2 है द फंक्शनल ग्रुप ऑफ प्रेजेंट इन एल्कोहल्स। एल्कोहल में कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होता है, ये आपके लिए होमवर्क है और आप इसको करके दिखाना। मुझे उम्मीद है आप लोग कम से कम ये तो कर ही सकते हो, वैसे हालांकि तुम बेकार हो मैं मानता हूं, लेकिन तुम ये तो कम से कम कर सकते हो। ब्रास इज एन एलॉय ऑफ, देखो यार इसको याद रखने का तरीका है ना, यहां पर अगर ये भी ना होता तो हम इसे ऐसे करके याद रखते हैं, सुजैन, है ना, सुजैन। सुजैन को ब्रास पसंद है, लो बेटा हो गया, ब्रास इज एन एलॉय ऑफ सुजैन।
तो याद रखना कॉपर और Zn, कोई दिक्कत तो नहीं है, चीजें आपके लिए बेहतर करी हैं। लाइक और सब्सक्राइब करना आपकी जिम्मेदारी है। देखते हैं व्हाट हैपेंस व्हेन राइट बैलेंस इक्वेशन, यानी कि आपको केवल और केवल इक्वेशन को सही करके लिखना है, ठीक है, जो आपको दे रखा है। कैसे दे रखा है, आओ बेटा। ब्लीचिंग पाउडर इज एक्सपोज्ड टू एयर विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया यहां क्या दे रखा है, ब्लीचिंग पाउडर। तो सबसे पहले क्या करोगे बेटा, CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। दूसरा देखो, डाइल्यूट से कोई मतलब नहीं है, मैंने कहा जो मेन कंपोनेंट हुआ करे पहले आप उसको देखा करो, H2SO4। अब बताओ यहां पर किसी को कोई दिक्कत हो तो कोई बताओ, अगर ये हो गया हो तो आगे बढ़े, रिएक्शन पूरी कर सकते हो तो ठीक है, वरना मैं ही करा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसमें क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लगा दीजिए, क्या बन जाएगा, CaSO4 मेन प्रोडक्ट इसका बन जाएगा, ठीक है ना। मैंने बताया था जब भी किसी को तोड़ोगे तो ये दो पार्ट्स में टूटेगा, प्लस में, और ये भी किस में टूटेगा, प्लस में। और जब इसको ऐसे तोड़ा ना तो ये पूरा माइनस में हो गया, ये भी पूरा माइनस में हो गया, Ca प्लस का हो गया और ये कैसा हो गया, माइनस का। तो भैया CaSO4 बनेगा कि नहीं बनेगा तुम बताओ। और बाकी जो प्रोडक्ट बचे हैं, H2 किससे मिल जाएगा, O2 से मिल जाएगा, Cl2 अलग निकल जाएगा, खत्म हो गई कहानी। कोई दिक्कत या कोई परेशानी हो तो बताओ मुझे। ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, तो आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है पढ़ें सही से, ठीक है। पहला कंप्लीट हो गया। सोडियम मेटल रिएक्ट विद एथेनॉल, मतलब कहने का यह है कि जो सोडियम है, सबसे पहले तो देखो, तुम्हें कोई भी काम दिया जाता है या तुमसे कोई चीज मंगाई जाती है, तुम लगा देते हो नाश। नाश का मतलब समझते हो, नाश, नाश का मतलब खराब करना। तो नाश बेटा कैसे लिखोगे, ऐसे ही तो लिखोगे, यानी कि जो सोडियम है उसे Na से लिखोगे, समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नाश लगाते हो यानी कि सोडियम को Na से लिखो, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए बता रहा हूं, ये सोडियम का तुम लगा देते हो नाश, नाश Na सोडियम, ठीक। मेटल रिएक्ट विद एथेनॉल, थोड़ी सी जगह करनी पड़ेगी तो कर लेते हैं बेटा, क्योंकि जगह करने में तो हम माहिर हैं। हाँ हाँ हाँ, आओ आगे, ये वाली क्वेश्चन देख रहे हैं तो भैया सोडियम प्लस, अब एथेनॉल का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। एथेनॉल का मतलब होता है एथिल बोले तो अल्कोहल, तो C2H5OH। अब सुनो ध्यान से देखना, जादू होने वाला है, मजा ना आए पैसा वापस। कैसे सर, Na पे क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, इतना तो जानते हो ना, Na पे पॉजिटिव होता है, ठीक। अब इसे तोड़ोगे दो पार्ट्स में, क्या बनेगा, ये देखो O जहां पर होता है, OH जहां पर होता है, तो ये पूरा माइनस में हो जाता है नहीं हो जाता है, ईमानदारी से बताओ। जब आपने H2O को तोड़ते हो तो H प्लस हो जाता है, प्लस का OH माइनस हो जाता है, ऐसे ही तो देखते हो ना, ऐसे ही तो चीजें आपके साथ होती हैं। तो बस यहां पर यही तो करना था, अब कुछ नहीं हो गया सवाल। प्लस के साथ में क्या आ जाएगा, प्लस के साथ में क्या आ जाएगा, बोलो ना। अब इधर देखो, ध्यान से देखो, ये जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इसीलिए मैं चाह रहा हूं कि आप चीजों को अच्छे से करो, है ना। तो देखो, ये Na है, ये OH है, सर NaOH निकल जाएगा, सर बात तो सही है ना, लेकिन आगे वाली जो सिचुएशन है वो कुछ और ही कह रही है सर, तो मुझे क्या करना चाहिए। इसकी एक दूसरी पॉसिबिलिटी ऐसी होती है कि उसमें बन जाता है C2H5ONa, ठीक है, ये आपको इक्वेशन याद रखनी पड़ेगी, ठीक है, C2H5ONa। मतलब कहने का ये है, इन्होंने इस पूरे पार्ट को क्या निकाल दिया, अलग निकाल दिया, C2H5O, और यहाँ पर H ऐसे कर दिया, ये हो गया प्लस और ये वाला कैसा हो गया, माइनस। कोई दिक्कत तो नहीं है, और जैसे ये माइनस हुआ तो ये वैसे ही इसके साथ जुड़ नहीं जाएगा। इसका सर नाम क्या होता है, सोडियम, सोडियम इथॉक्साइड, सोडियम इथॉक्साइड, समझ में आ गई बात। और इसका मतलब क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक। बाकी अगर कोई डाउट लगे तो कमेंट आपके लिए हमेशा दरबार खुला हुआ है, जब भी आप चाहें कमेंट कर सकते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज मिक्स्ड विद द वाटर, भैया हमेशा याद रखना, POP प्लस H2O जब भी मिलता है तो बनता क्या है, जीप्सम, याद नहीं है,
याद तो होना चाहिए आपको। ये मैं एक नहीं कई बार बता चुका हूं आपको कि जो पीओपी होता है वो जब भी वाटर से मिलेगा तो क्या बनाएगा, क्या बनाएगा, समझे? यानी कि आप ऐसे याद रख सकते हो, पाउडर गन, ऐसे याद रख लो। पाउडर गन बनाएगा जब भी प्लास्टर ऑफ पेरिस वाटर के साथ मिलेगा। अब अच्छा सर ये तो आपने बता दिया, चलो ठीक है सर, ये याद कैसे रखना है? तो आओ मैं आपको एक चीज बताता हूँ। CaSO4 इंटू हाफ H2O प्लस 1Y2H2O, जब इन दोनों को जोड़ोगे तो ये निकलेगा 2H2O। और ये वाला जो है ये ऐसा ही बेटा सेम रहने देना, कोई दिक्कत या कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आगे बढ़े, आओ आगे आओ। केमिस्ट्री और रसायन विज्ञान अब हम करते हैं आगे, न्यूमेरिकल साइंस के, और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं आपकी है। इसमें न्यूमेरिकल अगर आया तो समझो खत्म, टाटा बाय बाय। कैलकुलेट देखो, अब आप कहोगे सर इस टाइप का न्यूमेरिकल नहीं आता। बेटा एग्जामिनर का मूड पता है क्या तुम्हें? नहीं पता ना, तो भाई ये क्वेश्चन करने में तुम्हें क्या जाता है ना? तो मुझ पर भरोसा रखो, बात खत्म। Calculate the pH of a solution having hydrogen ion concentration H plus 1 into 10 की पावर माइनस 4 is the solution acidic और basic। याद रखना, याद रखना, pH होता क्या है? pH इक्वल टू माइनस का log और यहां पर ब्रैकेट में आ जाता है H प्लस। ठीक है, इसकी एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा, समझ लेना। तो ये pH जैसे ही निकालोगे तो माइनस का log, और यहां पर क्या लिखा हुआ है बेटा, इधर देखो, इधर क्या लिखा हुआ है, 1 इंटू 10 की पावर माइनस का 4। तो जैसे ही आप इसको करोगे तो ये वाला जो ये जो माइनस है ये यही था, और जब इस पे फॉर्मूला यूज करोगे तो ये आ जाएगा माइनस का और माइनस का 4, और यहाँ पर आ जाएगा log 10। pH इक्वल टू माइनस का माइनस क्या होगा, प्लस 4 इंटू 1, तो pH इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, 4। तो सर इतना करने की क्या जरूरत थी? अगर यार ये 3 नंबर में आ गया तो क्या करोगे तुम, मुझे बताओ। कहोगे नहीं आएगा। अरे जब तुम्हें पेपर ही पता है नहीं आएगा पेपर में, जब तुम्हें पेपर पहले से पता है, क्यों पढ़ रहे हो फिर? यहां पर तुम्हें पेपर पता लग जाए तो 90 या 100 तुम ना ले आओ, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि भी तो है। ये नहीं आएगा, ऐसा होता है कि अगर ये नहीं आएगा, जैसे अब बुद्धि से मान लेते हो ये नहीं आएगा और पेपर में वही मिला तो, और मिलता है, और पेपर जितने भी आ रहे हैं मेरे हिसाब से थोड़े से अनप्रिडिक्टेबल हैं, मतलब थोड़े से। आओ आगे, डिफाइन मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। तो भैया पीरियोडिक लॉ आपको पूरी लिखनी पड़ेगी, ध्यान रखना इस बात का, उसके बारे में बताना पड़ेगा। यानी कि जो भी एलिमेंट्स वगैरह होते हैं उनको उनकी एटॉमिक नंबर के बेसिस पर, क्वालिटी के बेसिस पर ऊपर से नीचे की साइड में रखा जाता है, फंक्शन के बेसिस पर। पढ़े आगे, आगे आओ। हाँ भैया, बायोलॉजी जनता जनार्दन का सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, करते हैं बेटा इसको। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज रिक्वायर्स। भैया इसका मैं आंसर नहीं दूंगा, इसका आंसर तुम दोगे, है ना? कमेंट में जरूर आना चाहिए, वीडियो पर आ रहे हो देख रहे हो तो कमेंट में जरूर आना चाहिए इस पहले का। अगर जिसने इसका आंसर दे दिया ना, समझो उसके 80-90 आ रहे हैं। द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट टू गिव CO2 वाटर एंड एनर्जी टेक प्लेस इन, चलो ये तो मैं ही बता दे रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अच्छा ऐसे सर हिंदी में क्या कहते हैं? अगर हिंदी वाले बच्चे हैं वो हिंदी में बताएं, ऐसे हिंदी में क्या कहते हैं? बहुत तगड़ा नाम है इसका, इसका नाम, चलो पहले तुम बताओ, नहीं पता होगा तुम्हें, मैं बता दे रहा हूं, इसका नाम होता है सूत्र कणिका। अब बताओ बेटा कैसा लगा? सूत्र कणिका, सूत्र कणिका। द प्लांट हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ, ग्रोथ के लिए कौन सा हार्मोन होता है? ऑक्सिन, ऑक्सिन, ऑक्सिन ग्रोथ के लिए क्या होता है? हार्मोन होता है। ठीक, आगे आओ। आगे जो दे रखा है पार्ट 2 है बेटा, इसमें मेंडल कंडक्टेड हिज फेमस इनहेरिटेंस एक्सपेरिमेंट ऑन। बेटा ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कुछ बच्चे इस पे जाएंगे, कुछ बच्चे इस पे जाएंगे। अच्छा तुम बताना ईमानदारी से, ऑनेस्टली से, तुम्हारे हिसाब से कौन सा होगा? मैं तुम पे छोड़ दे रहा हूँ सारी बात, कौन सा होगा बताओ? तुम्हें नहीं पता होगा, तुम इस पे टिक करोगे, इस पे नहीं बेटा, इस पे टिक होना चाहिए, गार्डन पी, इट इज द राइट आंसर। समझ रहे हो? कब किया था एक्सपेरिमेंट? 1856 से 1863, यानी कब किया था? 7 साल, जिंदगी के 7 साल इन्होंने एक ही प्रोजेक्ट पे निकाल दिए, और तुम एक साइड में टिकना पसंद नहीं करते हो,
एक बंदे बंदे पे बंदी पे, चलो वो तो तुम समझो। और इन्होंने क्या काम किया था, गार्डन पी पे तो दिया था। इनकी एक बुक का नाम याद रखना, वो इंपॉर्टेंट है। एक्सपेरिमेंटल एक्सपेरिमेंटल हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिडाइजेशन इन पी प्लांट। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्या पता कभी कभी बुक पूछ ली जाती है, तो जरूरी है कि आपको चीजें पता होनी चाहिए। द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स इन अ फ्लावर इज, देखो ओवरी होती है, नहीं होती है, पेटल बाहर नहीं होती है ना, पेटल पत्तियां होती हैं, पिस्टिल ये तो स्त्री के लिखा हुआ ही है। स्टेमन खत्म हो गया है ना, अगला करते हैं। शॉर्ट आंसर से बेटा ऑक्सी और अनऑक्सी श्वसन। भाई साहब ऑक्सी, एक बात देखो, सबसे पहला एक अंतर मैं बता दे रहा हूं, बाकी तुम लिख लेना, ठीक है। एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंस क्रिएट करना है। कैसे भैया, इसमें किसकी जरूरत होती है, ऑक्सीजन की, इसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है, बस खत्म। एक मैंने बता दिया, बाकी एक तुम बताना। व्हाट आर होमोलोगस एंड एनालोगस। होमोलोगस का मतलब होता है एक ही बाप के बच्चे, ऐसा समझ लो तो, और ये अलग अलग बाप के बच्चे। अब सर आप कहना क्या चाहते हो, एक बाप के बच्चे का मतलब ये होता है ऐसी प्रजातियां जिनकी, ऐसी स्पीशीज जिनके हाथ और पैर का स्ट्रक्चर सेम होता है और उनके फंक्शंस कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं। समझ रहे हो मेरी बात। जैसे हमारी ओरिजिन क्या है, मैमल्स हैं हम, ठीक है, हम स्तनधारी जीव में आते हैं। हमारे हाथ और चमगादड़ किस में आता है, अब आप कहोगे चमगादड़ बर्ड है, बर्ड नहीं है बेटा, वो अपने बच्चों को दूध पिलाता है। ऐसे जीव जो बच्चों को दूध पिलाते हैं वो मैमल्स में आते हैं, ठीक। तो बैट्स अपने हाथ से क्या करता है, उड़ने का काम करता है ना, और हम लोग क्या करते हैं, खाने या फिर कुछ चीज उठाने के लिए। तो ये हम लोगों में क्या हो गए, क्या हो गया बताओ, समझ जाओ, होमोलोगस। आ जाओ बेटा आगे, इसे समझा तो समरूप के नाम से जाना जाता है। दूसरा एनालोगस क्या है सर, इसी का जस्ट उल्टा कर दो। मतलब ये है कि अब समझदार हो, मैं ही बताऊं सब, तुम्हारी भी जिम्मेदारी है। जो मैंने इसका बताया है इसका जस्ट उल्टा कर देना, आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम इन प्लांट्स। भाई जाइलम का क्या काम होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, यानी कि मिनरल्स को ले जाने का काम किसका होता है, और वाटर को ले जाने का काम होता है जाइलम का। फ्लोएम का क्या काम होता है, फूड को ट्रांसपोर्ट करने का, ठीक है। ड्रॉ अ नीट लेवल डायग्राम ऑफ द ह्यूमन हार्ट एंड एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डबल सर्कुलेशन। भाई साहब सुपर डुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग चिल्ला रहे थे ना ब्रेन ब्रेन, भाई साहब ब्रेन का भी है, ऐसा नहीं है ब्रेन का नहीं है, लेकिन हार्ट का भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेन का सेकंड चॉइस है बेटा आपकी, ठीक है, ध्यान रखना, ब्रेन का सेकंड चॉइस है, हार्ट की पहली चॉइस बनेगी। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, डायग्राम 4 चैम्बर्स अयोटा, मैंने आपके लिए थोड़ा सा इसको देख लिया है। तो इन्होंने मतलब ये बताया है कि अच्छे से डायग्राम बनना चाहिए, ऐसा ना हो कि जल्दबाजी में डायग्राम बनाया और लेबलिंग करी नहीं, तो कोई फायदा है। अब ये वाला तो बिल्कुल मत बनाना, वैलेंटाइन अभी वैसे ही गया है, तो ये वाला बनाने की कोई जरूरत नहीं है। और पहली बात तो ये दिल में आता नहीं। और एक और क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, है ना, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ साथ और एक और जोड़ लेना। सर कौन सा जोड़ लें, न्यूरल सिस्टम। न्यूरल सिस्टम मतलब कहने का सर आपके क्या है, न्यूरॉन्स, याद है, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। बाकी मेरे हिसाब से मैंने तो आपको सब करा दिया है, और आप इसके जैसा कि इसका आंसर भी दे रखे हैं, तो आप आंसर भी चेक कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और कोई डाउट लगे तो कमेंट आपके लिए हमेशा खुला है। केमिस्ट्री के ये रहे, और आइए आगे बता दूं, इसके आंसर्स ये रहे, ये देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट बेस्ट टिप्स आपको मैं अपनी तरफ से देना चाहूंगा, ये एडवांस है आपके लिए। देखो सबसे पहली बात तो हैंड राइटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, कीप योर हैंड राइटिंग। देखो यार मैं मानता हूँ आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, थोड़ा धीरे धीरे लिख सकते हो, अब धीरे लिखेंगे पेपर नहीं, अब यार इसमें भी मेरी कमी है क्या, आप हल्के हल्के लिखो, दूर दूर लिखो, अच्छा लगेगा। अब ऐसा भी नहीं है एक यहाँ लिखा एक यहाँ लिख दिया, ऐसा नहीं है। जैसे अगर आपने मान लीजिए लिखना है बोर्ड, ये लिखा आपने और इतनी सी गैप छोड़ो, फिर लिखो एग्जाम,
सही है, ऐसा करके लिखना होता है, नीट एंड लेवल। और फिर देखो हेडिंग्स क्या होती है, यूज अ ब्लैक पेन फॉर हेडिंग एंड ब्लू पेन फॉर आंसर्स। देख रहे हो मैंने यहां पर इसीलिए मेंशन किया है जिससे कि आप लोग समझ सकें। ब्लैक पेन के लिए अलग लिखना है हेडिंग्स में, और ब्लू पेन से आपको आंसर्स लिखने हैं। डायग्राम, ऑलवेज यूज अ शार्प पेंसिल फॉर, शार्प पेंसिल का मतलब होता है ऐसा लगना चाहिए वो मतलब आपने पेन से बनाया है। क्यों क्यों, इसका रीजन क्या है सर? इसका रीजन ये होता है कि वहां पर ऐसा लगेगा कि काफी बेहतर सुंदर तरीके से डायग्राम ब्यूटीफुल लगेगा, इसीलिए बता रहा हूँ। और आपकी गलती होगी ना तो उसको मिटा सकते हो, पेन से बनाओगे तो काबिल बन के ही रह जाओगे फिर, है ना। देन प्रॉपरली इन ब्लॉक लेटर्स, ब्लॉक लेटर्स में लिखना जो भी लेवलिंग करनी हो। टाइम मैनेजमेंट का, डू नॉट स्पेंड टू मच टाइम ऑन एमसीक्यूज। मैं हर बार कहता हूं, इस बार भी कह रहा हूं, ज्यादा टाइम एमसीक्यूज को मत देना। एक एक चक्कर, एक एक नंबर के चक्कर में परेशान हो रहे हो, जी वाला एक नंबर एक नंबर। अबे लॉन्ग आंसर करो ना, अगर आपको लॉन्ग आंसर आता है। लीव इनफ टाइम फॉर लॉन्ग डिस्क्रिप्टिव आंसर्स। देखो बेटा, इसके लिए केवल और केवल 2 मिनट दे देना, 2 मिनट के बाद में अगर नहीं हो रहा है आगे बढ़ जाओ। कोई रॉकेट साइंस तो लगाना नहीं है इसमें, है ना। एक ही नंबर तो जाएगा, कोई बात नहीं, 5 नंबर हथिया लो। ऑल द बेस्ट फॉर योर यूपी बोर्ड साइंस का आपका एग्जाम है, तैयारी करिए अच्छे से। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सीबीएसई वालों के लिए अगर चाहिए हो तो कमेंट कर देना, सीबीएसई की भी आपको क्लास देखने को मिल जाएगी, क्योंकि मैंने जो क्लास 12 का पेपर बताया था उससे लगभग 60 से 65 या 70% मैच हुआ है पेपर। बच्चों के मेरे पास मैसेजेस काफ़ी आए थे, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ इस पेपर को ढंग से करके जाना, और कोई टेंशन या ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। जितना आपने पढ़ा है वो आपके साथ रहेगा। अब ये आप अपने आप को जानते हो आपने कितनी मेहनत की है ना। अगर आपने जीरो मेहनत करी है तो जीरो ही रिजल्ट आएगा। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपने जीरो मेहनत करी है और आप एक दिन में बिल्कुल 30 मार्का बन के चले जाओ, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। जो मैंने बता दिया है कम से कम इतना तो आप कर ही सकते हो। उम्मीद है आप अच्छे नंबर की तरफ ही जाओगे, है ना। खाली वीडियो स्क्रॉल करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।